आपका क्वेश्चन है, 3 गर्ल्स ईशिता, ईशा एंड निशा आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 meters ड्रॉन इन अ पार्क. Ishita throws a ball to Isha, Isha to Nisha, and Nisha to Ishita. If the distance between Ishita and Isha and Nisha is 24 meters each, what is the distance between Ishita and Nisha? ठीक है ना. तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि 3 फ्रेंड्स हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले आप क्या करो, ईशिता को ए ले लो, ईशा को बी ले लो एंड निशा को सी ले लो. ठीक है ना. तो अब आप देखो कहां पर है. हियर इट इज ईशिता, दैट मीन्स ए. ठीक है. एंड ईशा इज योर बी एंड अगेन बी, देन टू सी and C to A. If the distance between again A and B to C, what is the distance between Ishita, that means A and C. ठीक है ना. तो अब आप देखो, आपका काफी चीज क्लियर हो जाएगी इससे ना. तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि देयर इज अ सर्कल, है ना. पार्क इज लाइक अ सर्कल. तो आपका एक सर्कल है लाइक दिस. ठीक है ना. तो 3 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग ऑन दैट, ए बी एंड सी. तो 3 फ्रेंड्स हमने खड़े कर दिए. तो सपोज दिस इज योर ए फ्रेंड, नेक्स्ट इज योर बी फ्रेंड एंड नेक्स्ट इज योर सी फ्रेंड. ठीक है. देयर आर 3 फ्रेंड्स. नाउ अब इसने देखो क्या कहा है कि रेडियस इज 20 meters ड्रॉन इन अ पार्क. द रेडियस इज 20 meters. तो दैट मीन्स आपका सेंटर इज देयर. दिस इज योर सेंटर. तो नाउ वी कैन से रेडियस. तो रेडियस इज कितना है, 20 meters. तो अगर आप देखोगे from here to A is 20 meters. Center to B again 20 meters and center to C is 20 meters. Each is 20 meters. तो 20 हो गया, ये भी आपका 20 हो गया और ये भी आपका 20 हो गया. ठीक है. तो सब आपका 20 meters हो गए. एंड दिस इज योर ओ, सेंटर इज ओ. तो सेम चीज हम अब लिख लेते हैं. ठीक है. तो आपका क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, दैट इज इक्वल टू 20 meters. ठीक है ना. फिर देखो आगे इसने क्या कहा है, Ishita throws a ball to B, that means A to B and B to C, A to B and B to C. If the distance between A to B and B to C is 24 meters, तो that means आपका distance क्या हुआ ये, from here to here, it is 24 meters. ठीक है. तो हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया. तो दिस इज योर 24 meters एंड ये भी आपका 24 meters है. ठीक है ना. तो अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ईशिता एंड निशा, दैट मीन्स ए एंड सी, ये वाला. ठीक है. तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस. तो पहले हम ये लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज इक्वल टू 24 meters. ठीक है. नाउ
and we have to find out AC. AC is what? ठीक है now, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? You will make a, आप देखो एक ट्रायंगल ले लो, AOAB, तो आपका ट्रायंगल इज OAB. नाउ तो इसके अंदर तो दोनों का रेडियस इज सेम, तो दैट मीन्स दे आर आइसोसेलेस ट्रायंगल. नाउ तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इफ वी मेक अ बाइसेक्टर ऑफ दैट तो क्या हो जाएगा? इट विल फॉर्म अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो हमने क्या किया? एक यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया. तो दिस पॉइंट इज योर डी पॉइंट, है ना, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं ई पॉइंट. नाउ तो अभी हमारा ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर OD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ऑफ AB. AB का है तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना. नाउ तो अब हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, दैट इज योर OD, है ना. तो हाइट क्या है हमारी देखते हैं हम. OD निकालना है हमको. तो अगर ये 90 डिग्री से है और अब हम ये ट्रायंगल लेंगे ODA, तो ट्रायंगल इज आवर ODA. ठीक है. नाउ तो आप देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू DB, है ना. आपका हो जाएगा AD इज इक्वल टू DB, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. नाउ 12 मीटर, सॉरी, यस 12 मीटर्स. नाउ तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ठीक है. नाउ तो अब आप देखो क्या हो रहा है इसमें. हाइपोटेनस इज 20, तो आपका आ गया 20 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बेस इज 12 प्लस हाइट स्क्वायर. ठीक है. तो 20 स्क्वायर इज 400 और 12 स्क्वायर इज 144. तो इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो आपका आ जाएगा -144, दैट इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर. ठीक है. नाउ 400 माइनस 144, तो आपका कितना आ गया? 256, दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर. 256 किसका स्क्वायर होता है? हमारा 16 का, है ना. तो h इज 16 नाउ. ठीक है. तो h इज 16 मीटर्स नाउ. तो हमारा ये निकल गया 16 नाउ. अब आप देखो इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम इसमें? एरिया. नेक्स्ट वी विल गो फॉर एरिया. ठीक है. नाउ तो एरिया आप कैसे निकालेंगे इसका? एक तो आप ट्रायंगल लेंगे. आपके कितने ट्रायंगल है इसके अंदर? इस साइड, यही साइड ले रहे हैं हम और कुछ नहीं. तो इसका एरिया क्या होगा? और इस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल सेम होगा. तो वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बड़ा वाला, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा आपका कौन सा है? EAB. ठीक है. तो ये पहले से परपेंडिकुलर है ना. आप देखो ये दो रेडियस है,
और ये सीधा आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू दैट। तो ये आपका क्या बन गया 90 डिग्रीज, है ना, दोनों 90 डिग्रीज बन गए, क्योंकि यहां पर देखो कैसे है 24 एंड 24। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहां पर 20 एंड 20 है, और ये भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ना अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ OAB यानी बड़ा वाला, दिस वन साइड। तो आपका क्या आ रहा है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस इज कितना है, देखो 24 इंटू हाइट, हाइट इज 16 नाउ, अभी हमने निकाला था, तो आप कट करो, ये हो गया 8। तो दैट इज इक्वल टू 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 3 इज 19, 192 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, नाउ अब आप दूसरे ट्रायंगल का निकालो, मैंने कहा दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल, ठीक है। नाउ तो आपका देखो क्या हो रहा है, ये आपका 20 है ना, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ट्वेंटी एंड दिस वन इज योर व्हाट। अब इसका हाइट निकालो, उसकी हाइट क्या होगी हमारी, उसकी हाइट क्या होगी हमारी OE एंड BE, क्योंकि दोनों हाइट आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो दोनों हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको दिस एंड दिस, तो वी आर नोइंग दिस एंड वी डोंट नो दिस, हमको ये नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला दैट इज योर OAE दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज योर क्या है, देखो AE इंटू ना OE आपका क्या है हमको नहीं पता, जस्ट वी विल टेक X, ठीक है। नाउ तो अब आपका दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, तो क्या हो गया आपका हाफ इंटू ना बेस आपका क्या है AE सेम है, इंटू 20 माइनस एक्स, है ना, टोटल इज 20, तो 20 माइनस एक्स हो गया आपका, ठीक है। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, जस्ट वी विल पुट हियर, ठीक है। नाउ तो आपका क्या आ गया, दोनों को ऐड करो, तो आपका आ गया 1/2, दोनों में कॉमन है, देखो AE भी कॉमन है, तो आपका क्या आ गया x प्लस 20 माइनस एक्स, तो x एंड x ये कैंसल, दैट इज इक्वल टू, अब आपका क्या हो गया 192 इधर टोटल, है ना, तो 2 और ये कट गया, यस, तो ये हो गया आपका 10, तो अब आपका आ गया AE इज इक्वल टू 192/10 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 19.2 मीटर्स, तो AE इज 19.2 मीटर्स, तो आपका EC भी सेम है क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, तो वी कैन गो फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, तो यू विल गेट अ फुल डिस्टेंस ऑफ AC,
तो AC इज इक्वल टू 2 इंटू 19.2 दैट इज इक्वल टू 38.4 meters is your distance between इशिता एंड निशा। ठीक है, तो आपको इस टाइप से इसको निकालना है धीरे से। ठीक है।